हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे जो फाइनल दो रहते हैं कॉन्टिनेंट्स यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूरोप से स्टार्ट करते हैं। यूरोप का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं माउंट एल्ब्रूस, जो 5642 मीटर की हाइट पर है। और ये कहाँ पे है? कॉकासस माउंटेन्स में, और ये हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है। और कॉकासस माउंटेन्स की ऑब्वियसली यही हाईएस्ट पीक होगी, माउंट एल्ब्रूस। और लोवेस्ट पॉइंट जो है वो है कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी जो है ये सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से। ठीक, उसके बाद अगर हम इसके लेक्स देखें तो लेक आपका है लेक लडोगा। ये लार्जेस्ट लेक है यूरोप का और ये रशिया में है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी आप ये चीज़ें देखें, जियोग्राफी में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो मैप अपने साथ ज़रूर रखें। यहाँ पे मैप पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं है, बहुत वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो मैप साथ में ज़रूर रखें। उसके बाद लेक जेनेवा, इसमें एक और लेक है, ये स्विट्ज़रलैंड में है। और कुछ और लेक्स के नाम हैं ओनेगा, वेटर्न, वेनिसी। ठीक है, ये कुछ और लेक्स यहाँ पर हैं। उसके बाद अगर हम रिवर्स की बात करें तो सबसे पहला रिवर आता है वोल्गा। ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का और ये रशिया में है और ये ड्रेन होता है आपका कैस्पियन सी के अंदर। उसके बाद राइन रिवर है जिसको हम बैकबोन ऑफ यूरोप कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बैकबोन ऑफ यूरोप। और ये मेन रिवर है जर्मनी का, कौन? रिवर राइन आपका। ठीक है, इस रिवर राइन की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रुहुर। रुहुर क्या है? रिचेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया रुहुर वैली है। इसी तरह रुहुर ऑफ इंडिया जो है हम किसको कहते हैं? दामोदर वैली को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद सीन जो है रिवर, उस पे सिटी ऑफ पेरिस है। और पो जो है PO, ये भी एक रिवर है, ये इटली में है और इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफरेंट सी चीज़ बन जाती है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन सबसे पहले एल्प्स आते हैं। ठीक है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। उसके बाद सेकंड आपका आता है कॉकासस। ये जो भी प्रोनाउंस आप जैसे भी करो, ठीक, ये आता है आपका बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूस, जो कि यूरोप की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद कुछ आपकी वाटर बॉडीज़ आती हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसको की टू मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। उसके बाद मेडिटेरेनियन, जो भी इसको बोलो आप, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नाम है। ये बनाता है साउथ कोस्ट ऑफ यूरोप और नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। जब आप इसको वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो आपको चीज़ समझ आएगी कि ये इन दोनों के बीच में है। ठीक है, फिर स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये है की टू ब्लैक सी और इसको कंट्रोल करता है टर्की। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ग्रीनलैंड जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है, बिलोंग्स टू डेनमार्क। ठीक है, वीट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ यूरोप। इस पे भी क्रॉप से भी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इस पे ज़रूर क्वेश्चन आता है बाल्टिक स्टेट्स, स्कैंडिनेवियन स्टेट्स, है ना, ये चीज़ें स्कैंडिनेविया पे, इस पे और इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आता है। आपको ऑप्शंस में दिए होंगे 2 या 3 या 4 और उनमें बोला होगा इनमें से कौन कौन सा जो है बाल्टिक स्टेट में है या नहीं है। तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए। बाल्टिक स्टेट जो है 3 कंट्रीज़ है, इस्टोनिया, लिथुआनिया और लेटिविया। इसी तरह दूसरा जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपकी आ गई, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ये चारों आपने याद रखनी है, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और 3 इनमें से होगा, एक कोई डिफरेंट होगा तो आपने वो पॉइंट आउट करना है, या फिर 3 की जगह सिर्फ एक वहाँ पे होगा और पूछा होगा कि दिए जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी एक जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो आपको याद रखना है आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये 4 हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है रेकजेविक, ये आइसलैंड की कैपिटल है। हमने जैसे कल पढ़ा था बोलीविया की कैपिटल लापाज, वो हमने टॉप मतलब सबसे ऊंची पढ़ी थी, तो ये है नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल। ठीक है, फिनलैंड इज नोन एज लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक्स। ये क्वेश्चंस लास्ट टाइम आया हुआ है फिनलैंड का। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम कुछ कंट्रीज़ को मिला के जो है बनता है, जैसे आपका इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आइलैंड है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेटिकन सिटी जो है रोम में, ये स्मॉलेस्ट है पूरी दुनिया में सिटी, इन टर्म्स ऑफ एरिया भी और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी। ठीक है, तो ये था आपका यूरोप के बारे में। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये। ठीक है, कंट्री के साथ इसको ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, आपको मिसअंडरस्टैंड मत करना कि ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट कंट्री नहीं है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इसका जो माउंटेन है उसको हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
ठीक है। इसका जो मिडल पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यू इंग्लैंड रेंज और साउदर्न पार्ट को हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, ठीक है। और हाईएस्ट पीक इसकी जो है वो है माउंट कोशियोस्को या कोशियोक्सको, जो भी आप इसको बोलो, बस याद रख लेना, वहाँ पे आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए। और लोवेस्ट पॉइंट है लेक आयर, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल, ठीक है, ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ये पास होता है और ये इसको इनटू 2 ये जो है हाल्स डिवाइड कर देता है। अगर क्वेश्चन आता है वहाँ पे विच ऑफ द ट्रॉपिक्स है ना ऑलमोस्ट डिवाइड्स ऑस्ट्रेलिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। या वहाँ पे ये भी आ सकता है विच ऑफ द लेटीट्यूड, ठीक है, तो वहाँ इक्वेटर दिया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिया होगा, कुछ और दिया होगा, तो आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इसको करता है। ये एंटायरली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। अगर आपको ये चीज़ याद रह जाती है ये एंटायरली साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही इसको कर सकता है। कैंसर तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद लेक्स, लेक आयर हमने अभी देखा, ये लार्जेस्ट लेक है और लोवेस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद डार्लिंग मर्रे रिवर है, ये लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है मर्रम बिडगी और उसके ऊपर एक डैम है ऑस्ट्रेलिया का जिसका नाम है बर्रिन जैक, ठीक है। फिर डेजर्ट्स, यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट और इसके आगे सब पार्ट्स भी हैं, विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट एंड सिम्पसन डेजर्ट, ये तीनों मिला के क्या बनाता है, तो ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बनाता है, ठीक है। या आपको क्वेश्चन ये दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे या जो भी होगा, तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को क्या ये कहा जाता है, इज़ नोन एज द फॉरगॉटन लैंड। इसकी 6 स्टेट्स हैं और 2 फेडरल टेरिटरीज़ हैं। ये डिस्कवर किया कैप्टन कुक ने 1770 में। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट जो है वो कौन है, वो ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट किसकी ओर होती है, या आपने यहाँ से आपको हो जाएगा, अगर आपने साइंस पढ़ी हुई है, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप देखेंगे कि बॉक्साइट किसकी ओर है। उसके बाद लार्जेस्ट सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की वो है सिडनी। ग्रेट बैरियर रीफ, ये लॉन्गेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड है। यहाँ से इकोलॉजी का क्वेश्चन भी आपको बन जाता है, ठीक है, कि सबसे बड़ा जो बैरियर रीफ है वो ये लॉन्गेस्ट कोरल रीफ कौन सा है, वो ग्रेट बैरियर रीफ है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद वाटर बॉडी सेपरेटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इसको कहते हैं तस्मान सी, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इसमें रिवर्स में और इन सब चीज़ों में यही पूछा जाएगा, वाटर बॉडीज़ के बारे में और ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में ही पूछा जाएगा, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद जो फौना यहाँ पे मिलता है वो आपका कैंगारू, हम जानते हैं इनका ये नेशनल एनिमल है ना, हम उनको कहते ही हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेस अगर क्रिकेट देख रहे हैं। उसके बाद कौला है और वेलाबी है। कंगारू के बारे में क्या है कि देखिए एक ही कंट्री पूरे वर्ल्ड में ऐसी है जो अपने नेशनल एनिमल को हंट भी करती है और खाती भी है, वो यही ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ईमू, EMU ईमू। वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया है डिंगो, DINGO डिंगो। जैकएस ऑफ ऑस्ट्रेलिया है कुकाबुरा। उसके बाद न्यूजीलैंड के बारे में कुछ चीज़ें, न्यूजीलैंड के जो है 2 आइलैंड से बना है, एक नॉर्थ आइलैंड है, एक साउथ आइलैंड है। वाटर बॉडी जो इन दोनों को सेपरेट करती है उसको कहते हैं कुक्स स्ट्रेट। हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड इज माउंट कुक। लार्जेस्ट सिटी ऑफ न्यूजीलैंड इज ऑकलैंड। उसके बाद जो नेटिव पीपल हैं, जो वहाँ रहते हैं लोग, नेटिव हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं माओरीज, MAORIS। आइडिया ले लो वहाँ से, अगर स्पेलिंग AO का कोई होगा तो वो आप याद रखना, माओरीज। और फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड किवी, हम जानते ही हैं कि ये क्या है, क्योंकि हम क्रिकेट में जब आप सुनते हैं, कमेंट्री भी सुनते हैं, तो किवीज़ करके उनको जो है ऐसे एड्रेस करते हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये किवीज़ है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कि एरिया वाइज कंट्रीज़, तो सबसे पहले आपकी आती है रशिया एरिया वाइज, फिर कनाडा, फिर US, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7वें नंबर पे एरिया वाइज है आपका इंडिया, हमारा इंडिया, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन की अगर बात करें तो लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री कौन है, चाइना, फिर इंडिया, फिर USA, फिर इंडोनेशिया और फिर ब्राज़ील, ठीक है। अब एक होमवर्क आपको है कि आपने ये बताना है कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।